हम नीतीश कुमार की बात करें तो उनकी पार्टी की बात भी कर लेते हैं, जेडीयू की, जो कि आरसीपी सिंह, जो कि उनके पूर्व सिपासलार करीबी तमाम लोग उनको उत्तराधिकारी के तौर पर भी देखते थे, पर वो पहले इनसे अलग हुए, बीजेपी में शामिल हुआ, बीजेपी से अलग होकर अपनी पार्टी बनाई और अब वो प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी में आ गए हैं। फिलहाल आरसीपी सिंह और उनकी बेटी लिपि सिंह जेडीयू के निशाने पर हैं। कुछ गड़बड़ झाला बताया जा रहा है। देखिए, आपको बताएं, नीरज कुमार प्रवक्ता है, मंत्री भी रह चुके हैं। नीरज कुमार ने आज जोरदार तरीके से अटैक किया। नीरज कुमार का कहना था कि हम नालंदा का इस्लामपुर हार गए, और इस्लामपुर हार गए तो हम लोग हैरान हुए। जब परिणाम बाहर आया तो पता चला कि जिनको इंचार्ज बनाया गया था, जिनकी जिम्मेदारी थी, वो इस्लामपुर में, वो नालंदा में, वो राजगीर में जमीन खरीद रहे थे, और जमीन लिपि सिंह और लद्दा सिंह के नाम पर जमीन खरीदी गई है, लता सिंह। तो सवाल ये उठता है कि ये लिपि सिंह तो आरसीपी सिंह की बेटी हैं, तो सीधे सीधे आरसीपी सिंह पर इल्जाम लगाया जा रहा है कि जिस आरसीपी सिंह को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि पार्टी को कैसे आगे बढ़ाना है, संगठन को कैसे मजबूत करना है, वो कई गरीब लोगों से अपनी जमीन खरीदने में लगे हुए थे, अपने जमीन का इजाफा कर रहे थे, अपनी बेटी के नाम पे जमीन खरीदे जा रहे थे। और वो भी खरीद किससे रहे थे? तो गरीब लोगों से। वो भी खरीद किससे रहे थे? तो पिछड़े लोगों से। मतलब पिछड़े, अति पिछड़े लोगों से जमीन खरीदना ही नहीं, बल्कि वो हथियार रहे होंगे और इसकी जांच होगी। जो भी कानूनन पहलू होगा उसके तहत जांच की जाएगी कि आखिरकार आरसीपी सिंह ने इतना अकूत संपत्ति कैसे बनाया। ये नीरज कुमार कहना चाह रहे थे। दरअसल नीरज कुमार इस बात से भी आहत थे कि कैसे उनके बारे में कहा गया कि आरसीपी सिंह की कृपा से वो एमएलसी बने थे। नीरज कुमार का कहना है कि मैं आरसीपी सिंह की कृपा से क्यों एमएलसी बनूंगा। तो नीरज कुमार का कहना था, मैंने कभी आरसीपी सिंह को गुरुदेव नहीं कहा है। गुरुदेव तो माता पिता होते हैं, गुरुदेव तो आध्यात्मिक गुरु होते हैं, वो मेरे कैसे गुरु हो सकते हैं। मैं एमएलसी बना था तो मैं अपनी मेहनत से बना था, मैं एमएलसी बना था तो नीतीश कुमार के आशीर्वाद से बना था, मैं पार्टी में इतने लंबे समय से हूं, मैं अपने क्रियाकलाप से एमएलसी बना था। और नीरज कुमार यही नहीं थमते हैं, वो ये भी कहते हैं कि अरे भाई, जहां तक आरसीपी सिंह का सवाल है तो आरसीपी सिंह नीतीश कुमार की कृपा पर राज्यसभा गए थे। वो लोकसभा का कोई चुनाव जीते नहीं है, और ललन सिंह तो 4 बार सांसद बन चुके हैं। तो आरसीपी सिंह को ध्यान रखना होगा कि वो किसके बारे में क्या बोले। वो कृपा पर, वो पहले एक अधिकारी थे, उनको राज्यसभा नीतीश जी ने भेजा, राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश जी ने बनाया, और उसके बाद संगठन की जिम्मेदारी दी गई। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने जमीन बनाना शुरू किया, और वो अस्थामा का कागज निकालते हैं, वो राजगीर का कागज निकालते हैं, वो बताते हैं कि अमुक अमुक डेट को कैसे इन्होंने जमीन खरीद लिया। वो बताते हैं कि 15 सितंबर को ए ने बी को बेचा और 18 सितंबर को बी से आरसीपी खरीद लेते हैं। तो ये कैसे हो गया? तो इन तमाम बातों की चर्चा नीरज कुमार खुले तौर पर आरसीपी सिंह के खिलाफ कैमरे पर करते हैं और कहते हैं कि ये जमीन माफिया हैं, इन्होंने जमीन बनाने का काम किया है, इनके खिलाफ जो भी नियमानुसार कार्रवाई हो सकती है उसको करने से हम पिछड़ेंगे नहीं। आरसीपी सिंह के पास बोलने के लिए कुछ है नहीं। और नीरज कुमार यही नहीं थमते हैं, प्रशांत किशोर को भी आड़े हाथों लेते हैं। कहते हैं कि 1 लाख रुपए का वो उनका पेडअप कैपिटल है, और लाखों करोड़ों रुपए वो तेलंगाना की एक कंपनी से ले रहे हैं। कैसे आ रहा है ये किसको समझ में नहीं आ रहा है। मैं सबकी पोल खोलूंगा, क्योंकि देखिए आरसीपी प्रशांत किशोर की पार्टी में आ गए हैं, और आरसीपी लगातार जेडीयू के खिलाफ बोल भी रहे हैं। नीरज कुमार को उन्होंने निशाने पर भी लिया है, इसलिए चर्चा बहुत ज्यादा है। दरअसल ये प्रशांत किशोर और आरसीपी दोनों जेडीयू के बहुत नजदीक रहे, दोनों नीतीश कुमार के बहुत नजदीक रहे हैं, दोनों के पास कहने के लिए बहुत कुछ है, इस बात को आप जान लीजिए। और आने वाले विधानसभा चुनाव में आप पाएंगे दोनों कई तरह की बातें करेंगे। जैसे आपने सुना होगा कि कैसे प्रशांत किशोर ने कह दिया था कि अशोक चौधरी डर के मारे बैठे रहते थे। जब आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस का गठबंधन था तो लालू प्रसाद से बात भी करनी होती थी तो अशोक चौधरी डरते थे। वो
कहते थे लालू बात बात में डांटते हैं, और इसलिए वो मेरे पास आते थे और मैं बात कराता था। और आप समझिए कि अब वो मुझे कोर्ट भेजने का और केस करने की धमकी दे रहे हैं, मैं उनसे डरने वाला नहीं। तो जिस तरीके से प्रशांत किशोर बात को उठा रहे हैं, आप समझिए आने वाले समय में बहुत सारी बातें पर्सनल भी निकलेंगी बाहर, और क्योंकि चुनाव है, एक दूसरे के खिलाफ स्कोर सेटल करना है, पॉलिटिकल माइलेज लेना है, कई बार नीचे भी दिखाना है, इसलिए आपको राजनीतिक वातावरण बहुत गर्म दिखेगा, बहुत मजा भी आएगा, कई बार अफसोस भी होगा कि ये राजनेता इस स्तर पर क्यों उतर आए हैं, इसलिए बहुत तरह की बातें आपको सुनाई पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे कागज सामने आते रहेंगे, भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहेंगे, और बताया जाएगा कि सामने वाले अमुक व्यक्ति भूमाफिया हैं। और ये सब तभी होता है जब वो अपनी पार्टी छोड़कर किसी और की पार्टी में चले जाते हैं। जब तक अपनी पार्टी में रहते हैं तब तक वो महान नेता नजर आते हैं। तो यही राजनीति है और यही राजनीति का चरित्र है जो कि चलता रहेगा। और जैसे जैसे बिहार चुनाव करीब आएगा, मुझे लगता है ये और बढ़ेगा। आप भी तैयार रहिए, हम भी तैयार हैं। आज के शो में राग बिहारी में इतना ही। आपका इस पूरे ये जो आरोप लगाए गए हैं आरसीपी सिंह के ऊपर जेडीयू की तरफ से, उन पर क्या सोचना है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताएं। देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।